नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर ट्विटर वॉर की। हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन सितारों की जो आजकल सियासी दलों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। हम बात करेंगे उन राजनेताओं की जिनके समर्थन में अगर सितारे ट्वीट ना करें, सितारे फेसबुक पर उनके समर्थन में नहीं बोलें, तो वो सितारे दूसरे गुट के समर्थक कैसे बन जाते हैं। चाहे पेट्रोल की कीमतों पर सितारों द्वारा सरकार पर सवाल नहीं उठाने का मामला हो या ग्रेटा थनबर्ग द्वारा कृषि कानून पर ट्वीट का मामला हो। ग्रेटा के ट्वीट पर देश की एकजुटता की बात करने वाले सितारे कैसे कुछ सियासी दलों की आंखों में खटकने लगे थे। लेकिन अब नया विवाद पेट्रोल की कीमतों पर फिल्मी सितारों द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में ट्वीट नहीं करने का है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, ये सितारे चुप्पी क्यों साधे हैं। इस पर पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को शूटिंग बंद करने तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम बॉलीवुड सितारों के सपोर्ट में उतर आए हैं। अब सवाल है कि क्या सितारे सियासी पार्टियों के निशाने पर हैं? क्या सितारों द्वारा देश के समर्थन में ट्वीट करना अपराध है? क्या सरकार के विरोध में अगर कोई फिल्म स्टार ट्वीट नहीं करेगा तो उसकी फिल्मों की शूटिंग रोक दी जाएगी? क्या अपने देश में बोलने और लिखने की आजादी पर पहरा लगेगा? क्या सरकार विरोधी ट्वीट नहीं करने पर शूटिंग रोक दी जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साल 2021 में पेट्रोल अब तक 6.39 रुपए महंगा हो चुका है। हालांकि जनवरी और फरवरी में 23 दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े। इन 23 दिनों में डीजल 6.72 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पिछले 10 महीने में ही इसके दाम में करीब 70 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता परेशान है, तो वहीं विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सरकारों पर सवालों के तीर चलाए जा रहे हैं। मई 2014 से आज तक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21,50,000 करोड़ रुपए की लूट इस देश की जनता से की है। बीजेपी का नया नाम बन गया है भयंकर जन लूट पार्टी। मैं समझता हूं जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश में महंगाई आसमान छू रही है। लोगों की कमर टूट गई है महंगाई के कारण। आप गैस के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। और जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उसका असर सभी चीजों के ऊपर पड़ता है। इस बीच तेल की कीमतों पर अब तक चुप्पी साधने वाले अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे कांग्रेस के निशाने पर है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने नाना पटोले ने कहा है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों ने मनमोहन के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान अपनी ट्वीट के जरिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आंदोलन की थी। अब वे अभिनेता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चुप क्यों हैं? मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, उन लोगों ने ट्वीट किया था और 5 और 10 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए, ऐसी मांग की थी। क्या आज इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या है अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को मालूम नहीं? आज जो महंगाई जिस तरह से बढ़ाते जा रहे, मोदी सरकार बढ़ाते जा रही है, आज क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? दरअसल नाना पटोले ने धमकी देते हुए कहा है कि यदि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नहीं बोले तो महाराष्ट्र में उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। अब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को फिल्म की शूटिंग करने नहीं देने की धमकी देने वाले कांग्रेस नेता नाना पटोले को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि नाना पटोले का बयान बिल्कुल सही है। हालांकि बीजेपी ने नाना पटोले के बयान को पब्लिक स्टंट बताया है। तो सत्ता के निशाने पर ये सितारे हैं। असल में कांग्रेस के अध्यक्ष ये बता रहे हैं नाना पटोले साहब कि देखिए अब ये ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार में जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तब ये सारे सितारे सामने आ जाते थे, अपनी बात कहते थे। लेकिन अब ये सितारे चुप क्यों हैं? इस चुप्पी का सबब क्या है? लगातार इस तरह के क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं और सिर्फ प्रश्न उठाने की बात ही नहीं है, बल्कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का बर्ताव रहा तो फिर इनकी शूटिंग भी रोक दी जाएगी। इस तरह के बयानों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं एनसीपी से, सर स्वागत है आपका। उदय प्रताप सिंह मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। गोपाल तिवारी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गोपाल तिवारी जी आप ही के पास आना चाहूंगा।
ठीक है, गोपाल तिवारी मेरे या साथ तो- जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आ रहा हूं सर। गोपाल जी, ये किस तरह की जबरन कोशिश है कि अगर हमारे समर्थन में आपने ट्वीट नहीं किया तो आप किसी दबाव में काम कर रहे हैं? सितारों के पीछे क्यों पड़ गई है कांग्रेस? ये बिल्कुल दबाव नहीं है और लोकतंत्र में जनता ने दिया हुआ हक है पूछने का, और ये सेलिब्रिटी को जनता बनाती है। और सबसे पहले हम कहते हैं कि जब उन्होंने 12-13 में ट्वीट किया था, ठीक है, तो ना कांग्रेस के फेवर में किया था ना बीजेपी के फेवर में किया था। वो ट्वीट किया था तो तेल की बढ़ती कीमतें हैं उसको लेकर, तो इनडायरेक्टली उस समय की जो भी सत्ता पार्टी है उससे नाराजगी जताई। अभी ये इतने बड़े पढ़े लिखे जो सेलिब्रिटी है, अगर वो करते हैं, उनके ऊपर कोई ईडी का, इनकम टैक्स का दबाव है क्या? वो डर क्यों रहे ट्वीट के लिए? और जो हकीकत है उसके बाद में अपना ट्वीट करना क्यों? सर कांग्रेस की तकलीफ क्या है, मुझे ये बता दीजिए सर। कांग्रेस की तकलीफ क्या है? अगर लता दी, अगर सचिन तेंदुलकर ट्वीट करते हैं तो आप कहते हैं ये हमारे फेवर में नहीं किया, ये तो विरोधी हो गए, किसान विरोधी। और अगर कोई ट्वीट नहीं कर रहा है तो आप कह रहे हैं ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर आप तो कहीं भी नहीं जीने दे रहे हैं ना लोगों को। देखो, ये साबित हुआ है कि सचिन जी, लता जी, ये सब लोगों का ट्वीट बीजेपी के आईटी सेल से किया है। ये महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने बात रखी आपके सामने, अगर आपको पता ना हो तो मैं बताता हूँ आपको। और इस पे कहीं पे भी इन्होंने नहीं किया है, ना सचिन, ना लता जी ने, ना कोई ने एक स्टेटमेंट भी नहीं जारी किया है कि ये हमने अपने मन से किया है। और ये साबित हो चुका है। और ये जनता की लूट बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है, और उसमें वो लूट में अगर कोई सेलिब्रिटी को सहारा ले रहे हैं तो ये हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो आपको परेशानी हो रही है ना सर? वो सहारा आप चाहते हैं, इसका मतलब वो सहारा आप चाहते हैं ना? वो सहारा गोपाल तिवारी जी आप चाहते हैं? जनता ने लोकतंत्र में जो आजाद हक दिया है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र दिया है, उसकी तरह हम वहाँ जो करेंगे, वहाँ हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और पूछेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट के फेवर में नहीं, जब कर रहे हैं तो आप जनता जो ये शांति की कौन सी परिभाषा है गोपाल तिवारी? ये शांति की कौन सी परिभाषा है कि अगर आप पेट्रोल डीजल के संबंध में ट्वीट नहीं करेंगे तो हम आपकी शूटिंग रोक देंगे? आप शूटिंग कैसे रोक सकते हैं सर? ये कहाँ इंगित है कि आप काम रोक देंगे किसी का? देखो, जब वो तो बीजेपी सरकार जनता की लूट कर रहे उसमें सहायता करेंगे तो हम पूछेंगे नहीं क्या? दो प्रमाण बताइए, ये मुझे प्रमाण बताइए ना, मुझे ये प्रमाण दीजिए सर, मुझे ये प्रूफ दीजिए, ये प्रूफ दीजिए कि ये सितारे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं सर। कैसे पता चला आपको कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों की पेट पे तकलीफ क्यों हो रही है इस बात को लेके? देखो, सोए हुए के हम उठा सकते हैं, सोए का बहाना करे हुए उठा नहीं सकते। आप उठा नहीं रहे, आप डरा रहे हैं। आप सोए हुए को उठा नहीं रहे, डरा रहे हैं और कह रहे हैं अगर जागा नहीं तो फिर तलवार लगा देंगे गले पे। सर ये बात नहीं हुई ना। डरा रहे, सत्ता के लोग डरा रहे, उनके ऊपर ट्वीट नहीं करना है। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला आपको? सीधी सी बात है, जब सीधी सी बात है, जब उस समय इंटरनेशनल वेदर क्या बैरल था, अभी क्या बैरल है सर? ये नहीं ऐसा मत कीजिए। देखो घनश्याम जी, आपके चैनल ने अभी आपके सबने स्टेटमेंट करता है और एक जागरूक मीडिया होने के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको दिल से गोपाल जी आपकी सारे बातें सही, लेकिन ये सितारे सर, सितारे होने के साथ एक आम आदमी भी है कि नहीं है? उनकी इच्छा पे भी कोई काम होगा कि नहीं होगा? उनकी मर्जी है सर, वो ट्वीट नहीं करना चाहते। आप गले में अंगूठा लगा देंगे क्या कि ट्वीट करिए? नहीं करते ट्वीट, बताइए। उसके ऊपर देश को यही बता दें कि हम ट्वीट नहीं करना चाहते। नहीं करते, नहीं करते। आप क्यों सर प्रेशराइज करेंगे? आप किसी को प्रेशराइज करेंगे सर? संविधान है कि देश में नहीं है? जानकारी दे दें, इसकी जानकारी दे दें ये देश को कि हम ट्वीट नहीं करना चाहते। ये कैसे पता चला? ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से हो गई सर? ये ब्रह्म ज्ञान कहां से मिला आपको श्रीवास्तव जी? देखिए कि अभी तक इनका कोई भी इस मामले में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश ये चाहता है कि अगर ये इतने संवेदनशील उस दिन थे 11वें महीने में 2011 में 2012 में, तो आज इनकी वो संवेदनशीलता कहां चली गई महंगाई को लेकर?
आज ये क्यों नहीं जनता के सामने आ रहे हैं? ये है सबसे बड़ा प्रश्न। ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी, ये डरे आप इन हुए हैं। सितारों को छोड़िए ना, ये डरे खुद हुए हैं सड़कों पे उतरिए। आप खुद सड़कों पे उतरिए, प्रोटेस्ट करिए। अभी मौसम ठीक भी है, ज्यादा तपिश नहीं है, आ सकते हैं सड़कों पे। हम लोग राजनीति करते हैं, हम तपिश और सर्दी और गर्मी की चिंता नहीं करते, हम लोग सड़क पे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि ये लोग जो, हम इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या देश में जो लोग जीवित भी है कि नहीं। आप अपना एजेंडा सितारों के जरिए क्यों सेट करना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर। आपका एजेंडा है, आप विपक्ष में है अगर केंद्र में, तो आप अपना एजेंडा इनके जरिए क्यों सेट कर रहे हैं? आप खुद करिए ना अपनी बात। जरिए नहीं घनश्याम जी, इनके जरिए नहीं कर रहे, इनका चरित्र लोगों को पता लगे, ये है असली मुद्दा। पता लगे कि ये दबाव में है कि बगैर दबाव के काम कर रहे हैं। ठीक है, इंद्र कुमार जैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। इंद्र कुमार जैन दबाव में काम कर रहे हैं। सुन लीजिए सर, कुछ निष्पक्ष बातें भी सुन लीजिए। अब इंद्र कुमार जैन मेरे साथ है। जैन साहब, असल में इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई दर्द महंगाई का है या फिर दर्द कुछ और है कांग्रेस को? चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी एनसीपी से बने हुए हैं और उदय प्रताप जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और गोपाल तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हैं। गोपाल तिवारी जी, असल में अब आगे की राह कैसी दिखाई देती है सर? आपने विरोध तो कर दिया, लेकिन विरोध के इतर क्या होगा अब? देखो घनश्याम जी, आप बात तो समझो, हम उनको कोई भी मतलब कोई फोर्सफुली बंद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो जहां कुछ करेंगे वहां हम पूछेंगे, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करेंगे। यहां तक बात ठीक है गोपाल तिवारी जी, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। आपके मन में जो सवाल है उन सवालों को उठाना ठीक है, लेकिन आप ये कह देंगे कि आप उनकी शूटिंग रोक देंगे, आप उनका काम रोक देंगे, ये बात तो नहीं हुई ना सर। देखो, हमारे अध्यक्ष जी ने भी नहीं कहा कि हम उनकी शूटिंग रखेंगे। आप बयान पढ़ लीजिए फिर उनका सर। आपने बयान नहीं सुना फिर उनका। उनका स्टेटमेंट बताओ, आप मेरे को उनका स्टेटमेंट बताइए ना। देखो, लेकिन जब ये यहाँ पे वो महाराष्ट्र की जनता है, उनके प्रति उन दो भावना क्यों है? जब उस समय महाराष्ट्र की जनता जो गरीब है, विद्यार्थी है, वर्कर है, उसको कुछ पेट्रोल डलवाने होते हैं, ये 10 रुपया 20 रुपया भी महंगा होता है। आजकल कई लोग हैं जो बढ़ने के कारण उन्होंने नाश्ता कम कर दिया, चाय कम कर दिया। अब इसकी बात थोड़ा सा मतलब के प्रति भी एक संवेदना रखिए ना कि वो गरीब लुटता जा रहा है। अब उसके ऊपर तो सवाल नहीं उठा रहे कि इतना महंगा क्यों तेल दे रहे हैं भाई। सर, बीजेपी के प्रतिनिधि को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे सवाल मैं उठाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी टीम बहुत जल्दी बीजेपी के प्रतिनिधि को जोड़ देगी। मैं ये सवाल उठा लूंगा सर, लेकिन अभी आप है ना सर, मैं किसी का स्पोक पर्सन नहीं हूं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर सकता यहाँ पे, ना कांग्रेस की बात कर सकता। मैं किसी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं सवाल वो पूछूंगा जो लोग पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ, तो फिर यही बोल रहा हूँ, अमिताभ जी, अजय देवगन जी और ये भी है, तो हम ध्यान में ला रहे हैं कि भैया आप किसके दबाव में हैं, क्या बात है, आप क्यों ट्वीट कर रहे हैं? जब इतना दुगना तीखना हो गया है, जनता सरकार टैक्स के नाम पे आपको दिखाई नहीं दे रहे क्या? तिवारी जी, क्या तिवारी जी, कोई स्टार, तिवारी जी कोई स्टार, ठीक है, लूट कर रहे ये लोग। आप असल में भ्रमित है सर, आप भ्रमित है। आपको यही नहीं पता कि विरोध कैसे करना है सर। मैं ये समझा, अधिकार नहीं दिया, ठीक है। सत्ता में बैठने का इसका मतलब नहीं कि जनता को लूटने जाओ, देश को लूटने जाओ, ये नहीं सहन करेंगे। ठीक है सर, आप रहिए। उदय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। उदय जी, स्टार्स को लेके कांग्रेस का ये रुख क्या है सर? ये तो मैं आपसे जानूंगा ही, लेकिन अब जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो आवाज तो बुलंद होगी सर आपके खिलाफ। हेलो उदय जी, सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ जी। उदय जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस के रुख को आप कैसे देखते हैं सर? महंगाई को लेके कांग्रेस चाहती है कि सितारे भी आपके खिलाफ ट्वीट करें। देखिए, सितारे करे या कोई भी करे, ये इनकी हताशा और निराशा सीधे सीधे दिखाई दे रही है। क्यों महंगाई नहीं हो रही है? अधिकार को कोई नहीं कर। उदय जी, महंगाई नहीं हो रही है? झूठ है क्या ये? पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं? महंगाई देखिए, हमेशा महंगाई पेट्रोल डीजल पे वहाँ जो रेट होता है उस रेट के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। ये ट्रॉफी ना, सुनिए उदय जी, इनको भी मालूम उदय जी,
100 रुपए और दूसरी तेल बात, की कीमत किसी को वाली ट्रॉफी आप ही को जबरदस्ती- मिलेगी। ये जबरदस्ती आप ही के स्टेटमेंट कार्यकाल में हुआ दिलाने है का सर ये ऐसा। पहला मौका है। 100 रुपए पेट्रोल किसी की को- कीमत पार कर जाए, ये तमगा आप ही को मिलेगा सर। ये ट्रॉफी आप ही के नाम हो रही है। पहले ये रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। 100 रुपए के पार तेल हो गया सर। आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम है सर। नहीं, भ्रम नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि हताशा है। भाव बढ़ते ये घटते हताशा रहते है हैं, जो सर। उसका रेट होता है सेंट्रलाइज रेट, उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन यह सरकार किसी को जबरदस्ती किसी से स्टेटमेंट दिलवा नहीं सकती है। आपने उनके स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है कि इस पे बोले नहीं तो उनके शूटिंग रद्द कर दिए हो गई जाएंगे। इस पे बात सर। आप ये क्या देर से दिखाता जुड़े है? हैं। आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं, ये बात हो गई। लेकिन ठीक है, मेरे साथ इंद्र कुमार जैन भी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इंद्र कुमार सर, असल में ये किस तरह की तस्वीर है? अगर सितारे समर्थन में ट्वीट कर दें तो फिर दिक्कत, ना करें तो दिक्कत, ऐसे करें तो दिक्कत, दाएं जाएं तो दिक्कत, बाएं जाएं तो दिक्कत। सितारों को लेकर इतना फोकस अचानक क्यों होने लगा मुंबई में सर? ऐसा है, नाना पटोले जी पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा उन्होंने, राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ा। ये सब होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति उनको ज्यादा मजबूत करनी है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत पीछे थे कांग्रेस में, अभी उनको आक्रामकता सिद्ध करनी है। अब उनको भी मालूम है कि ये चीजों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन उनको अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी है, तो आक्रामकता दिखा के वो आला कमान के नजरों में पड़ना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी उनको कोई इश्यू नहीं है इसमें कि उनको भी मालूम है कि कांग्रेस की स्थिति है, ये नहीं कि वो अमिताभ बच्चन को रोक ले, अक्षय कुमार को रोक ले शूटिंग, इस तरह की बातें तो गलत है ना। तो आप ये समझा रहे हैं सर कि आला कमान के आगे असल में स्कोरिंग कर रही है, इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो गोपाल जी, असल में क्या आला कमान के सामने ही तस्वीर साफ करनी होती है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी होती है? और क्या, और लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि हम कितने आक्रामक सर हैं। ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से मेरे साथ गोपाल तिवारी है। गोपाल जी, क्या वाकई आला कमान के सामने का खेल है सारा? देखो घनश्याम जी, सत्य वास्तवतावादी पत्रकारिता का आपका मैं बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने 2014 पे अंतर्राष्ट्रीय तेल के आंकड़े बताए। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, 2014-15 में जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी, मेरी बात का पहले आप जवाब दे दीजिए सर, मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए पहले। आप ये बताइए कि आला कमान के आगे ही नंबर स्कोरिंग के लिए सब कुछ किया जाता है, इस तरह की बयानबाजी? देखो, ये आपके तर्क हो सकते हैं, आप कुछ भी तर्क निकाल सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप मन चाहे मन गढ़न कुछ भी तर्क निकाल सकते हैं, उसमें क्या करें? देखो, एक मैं बात वापस बताना चाहता हूं आपको कि ये बात हो रही है पेट्रोल के दर के बारे में। रेट जो बढ़े थे ना, अमिताभ जी ने 2014-15 में उनके प्रति अच्छा आदर व्यक्त करते हुए ड्यू रिस्पेक्ट में बताता हूँ, उन्होंने तब ना कोई पार्टी ना कोई नेता के बारे में ट्वीट किया था। नहीं, क्यों सर, हम आप पे यकीन क्यों करें सर? आप पे यकीन क्यों किया जाए जब आपके मुख्यमंत्री राहुल गांधी के आगे एक मछुआरन औरत की बात को सही नहीं बताते, उसकी तमिल भाषा का सही इस्तेमाल, तर्जुमा नहीं करते, सही बात नहीं बताते? हम क्यों यकीन कर रहे हैं सर आप पे? एक यकीन करने की वजह तो दीजिए। लोकतंत्र में जो सेलिब्रिटी होती है, उनके कहने का बोलने का एक मतलब होता है, लोग उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। और जो गरीब है वो जो वो 5 रुपए खर्च करके 10 रुपए खर्च करके अमिताभ जी के पिक्चर देखते हैं, नहीं है जवाब आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास सर। ठीक है, जवाब नहीं है सर, सवाल का जवाब नहीं होगा तो फिर मैं रोक दूंगा सर। उदय प्रताप जी, आपके रहते हुए सर ये किस तरह की धमकी दी जा रही है? बहुत विश्वास के साथ बीजेपी को सरकार में लाए थे, लेकिन इस तरह का भय सितारों में भी पैदा कर देंगे, बड़े स्टार्स में भी काम नहीं कर पाएंगे सर आपके राज में, तो फिर लोग सब काम करेंगे। इनके ऊपर कानूनी सलाह से इनके ऊपर केस दर्ज कराई जाएगी। सीधा ये दमबाजी जो कर रहे हैं, इससे साफ इनकी हताशा और निराशा जाहिर हो रही है। यहाँ पे मजबूरी में आ गए हैं, लटक गए हैं, जो मिला है उसी पे ये साफ पूरे महाराष्ट्र में हताश और निराश हो गए। कांग्रेस पक्ष खत्म हो गई है और इसका ये हताशापन दिखा रहे हैं। आज एक राजनीतिक पार्टी का, महाराष्ट्र का राज्य का अध्यक्ष इस तरीके से बात अगर करता है, तो आप समझिए उस पार्टी के आगे दिशा निर्देश क्या होगी, उनके नेता क्या अभी उदय भाई से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से घनश्याम जी। पूछिए। अभी तांडव के समय इनके नेताओं ने क्या बयान दिया था? तांडव से इनको पीड़ा क्यों हुई थी?
तांडव अभी जो सीरियल आई थी सीरीज। उस पे उस समय इन्होंने नहीं सोचा। उस समय जो धमकियां दे रहे थे कि हम इसको चलने नहीं देंगे, इसको बंद हमारी करेंगे। सरकार में किसी से जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलाने के लिए वक्त सारे नहीं दिया गया सारे किसी ने। सारे ये आप सारे क्या कर बड़े रहे बड़े हैं? नेताओं के बयान है, इतने बड़े सारे बड़े सेलिब्रिटी बड़े हैं, नेताओं के बयान है, भारत देश के इतने सारे बड़े 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 सेलिब्रिटी से नेताओं आप के बयान जबरदस्ती है, स्टेटमेंट दिला रहे हो सारे और बड़े कह बड़े रहे हो कि नेताओं के शूटिंग बयान रद्द कर है। दी जाएगी तांडव पे तुम्हारी। होगा भाई, अरे क्या आप उधर कहना भाई चाहते हो और क्या दिखाना चाहते हो? सारे देश को नेताओं किस का तरह- बयान था, सारे नेताओं का बयान था कि हम इस सीरियल को चलने नहीं ठीक है, देंगे। गोपाल तिवारी को आप जी को भी बताइए। जोड़ लेते हैं। गोपाल तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस से। गोपाल जी बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए सर, फिर मत बोलेगा कांग्रेस को समय नहीं दिया। नहीं, देखो घनश्याम जी, बोलिए। देखो कलाकार बहुत सारे हैं, सेलिब्रिटी देश में बहुत सारे हैं, इन्हीं के बारे में ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जब उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ी थी, उसके कारण रेट बढ़ाना पड़ा, तब उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो या तो उनको कुछ किसी ने करवाने लगाया क्या? और अभी जब वास्तवता ये है कि ये सरकार तेल के टैक्स पे लूट रही है लोगों को। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया 21 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया है। और मतलब ऐसे करने से अगर ये क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं, ये पूछना गलत है क्या? ये और कुछ नहीं, यही पूछा है। और भी कई सारे वहाँ पे कलाकार है, सेलिब्रिटी है। गोपाल जी आप सिर्फ पूछ रहे होते ना तो ये बहस ही नहीं होती, हम इस पे आज चर्चा नहीं कर रहे होते, आप मेहमान नहीं होते, मैं यहाँ नहीं बैठा होता। लेकिन बात सब धमकाने की है, आप पूछने से ज्यादा धमकाते हुए दिखाई देते हैं। आप शिवसेना की भाषा बोलने लगे सर। देखो, धमकाने का सवाल भी नहीं आया है, कहीं पे भी धमकाया गया नहीं है। ये उसके पीछे भाव समझे आप, सीधी सी बात है। उस समय अगर आप जो कार चलाने निकले थे ऐसी अमिताभ बच्चन की, ये भी कोई साधारण ट्वीट है क्या? इतनी महंगाई है पेट्रोल की, कार चलाने दो, ऐसे उन्होंने 2-4 रुपए ताकि कार जला दूं, ये अमिताभ बच्चन ट्वीट है? और उस समय मतलब इतना प्रकट लोगों में फैलाना है, और अभी तो कोई बात नहीं कर रहे, तो उनका कोई भी आपसी वैर नहीं है, आपसी दुश्मन कोई भी नहीं है। बात मुद्दे की है, आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हो, आपकी मतलब परेशानी की मैं जान सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप ये बात बता रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये जब लोगों के सामने जब बात आ रही है तो सीधी बात है कि भाई सर इसके बारे में आप बात करके तो दोनों तरफ से करो। अब अभी इतना रेट बढ़ा है तो आप ठीक है, और वो लोकतंत्र में हमें हक दिया है, हम जाके उनको पूछेंगे, उनके घर के सामने ठीक है सर, पूछेंगे भाई अमिताभ जी बोलो, कुछ तो बोलो, जनता लूटी। ठीक है गोपाल जी ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। गोपाल जी आप बोलिए, आवाज नहीं जा रही उन तक मेरी। गोपाल जी आप बोलिए। देखो, आप ऐसे कोई भी बिल्कुल ऐसी शंका नहीं है। हम सिर्फ अमिताभ जी, अजय देवगन जी को पूछना चाहते कि भैया आप अभी, क्योंकि हम ये जनता के नजर में आवाज उठाना चाहते हैं कि जनता भी ख्याल रखेगी कि सही बात है। इन्होंने क्या गलत पूछा? कई लोगों ने, जनता ने पूछा कि सही बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता वो बोल रहे हैं वो सही है, क्यों अभी चुप है? क्योंकि अभी उनको दिखने क्या इनके चेहरे आंखों पे पट्टी है क्या? अभी बात क्या, उनके ऊपर कोई दबाव होगा, ईडी का होगा, इनकम टैक्स का होगा और कुछ होगा। लेकिन उस समय जो लोकतंत्र था, आता था, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल सकता था। गोपाल क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है गोपाल जी, जनता ये क्यों ना समझ ले सर आपकी बात का मतलब कि देखिए कांग्रेस या फिर अपोजिशन कितनी असहाय है, कितनी लाचार है कि इनको इन सितारों के बिना काम नहीं चलता। अगर ये सितारे नहीं बोलेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस मैसेज को जनता ऐसे क्यों ना समझे? आप वीक हैं सर, लाचार हैं आप। नहीं, बिल्कुल ऐसे देखो, ये जोर जबरदस्ती का कहीं मामला नहीं है। मैं वापस बता देता हूँ, ये उसके शब्दों पे न जाते हुए उसके पीछे का भाव देखिए आप। अच्छा, क्या भाव से वो बोले हैं। अच्छा, और मैं वापस बोलना चाहता हूँ, कहीं पे भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम कुछ करने नहीं देंगे। ये तो संविधान हर एक को अपना अपना हक करता है काम करने का, कुछ भी करने का। तो आप ये कह रहे हैं कि नाना पटोले ने अगर ऐसा कहा तो गलत कहा? आप ये ऐसा कह रहे हैं गोपाल तिवारी, आप ऐसा कह रहे हैं नाना पटोले ने अगर ऐसा कहा तो गलत कहा? फिर मैं ये मानूं गोपाल तिवारी इस बयान की निंदा कर रहे हैं, इस बयान की निंदा कर रहे हैं गोपाल तिवारी?
उन्होंने गलत नहीं कहा, उनका बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। ये तो सर ट्रांसलेटर साथ लेके चले फिर सर, ऐसा करिए सर, ऐसा एक काम हो सकता है ना सर, एक ऐसा काम भी तो हो सकता है, एक ऐसा काम भी तो हो सकता है कि नाना पटोले स्टेटमेंट दें, साथ में एक भावार्थ बताने के लिए रखा जाए कि बताए साहब नाना पटोले जी ये नहीं कह रहे थे, असल में इसका मतलब तो ये था, इसका भावार्थ तो ये था। एक आदमी अपॉइंट कर लीजिए फिर बताने के लिए। देखो घनश्याम जी, उनके स्टेटमेंट का गलत उपयोग किया जा रहा है। उन्हें जो जनता के हित में और ये गवर्नमेंट जो लूट कर रही है, वो लूट में ये सेलिब्रिटी साथ दे रहे उनका, ये पूछ रहे सवाल। ठीक है, ऐसी एक सेलिब्रिटी जुड़ रही है मेरे साथ, एक सेलिब्रिटी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है, अनूप जलोटा साहब मेरे साथ जुड़ गए। अनूप जी स्वागत आपका। सर इस तरह के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये स्टार्स पे पाबंदी है क्या, पहरा है क्या? अनूप जी। हाँ जी सर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, जो नाना पटोले ने कहा उनके बयान को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता है सर, उस बयान के बाद ये माना जाए कि बड़े सितारों को टारगेट किया जा रहा है, पहरेदारी हो रही है और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप ट्वीट करें या ना करें, करें तो कैसा करें? मैं ऐसा समझता हूं कि देश में हर एक व्यक्ति को इस कोविड के समय में कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को रिक्वेस्ट करे, केंद्र को रिक्वेस्ट करे कि कोविड के टाइम पे वैसे ही सबकी कमाई जरा कम है, बिजनेस कम है, तो ये पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ता है उससे सबको तकलीफ होती, मुश्किल होती है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण जरूर करें, उसको संभालें। और उसको गलत शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी को भी बुरा लगेगा। मैंने उनका व्यक्तित्व सुना नहीं कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन जैसा आपने मुझे बताया कि मैं तो इसको ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को इस वक्त केंद्र को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये अच्छा समय नहीं है, लोगों को कष्ट है, लोगों की कमाई नहीं है। और लेकिन अनूप जी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या किसी को हम प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप बोलिए या ना बोलिए? अगर नहीं बोलेंगे तो आपको शूटिंग नहीं करने देंगे? नहीं, प्रेशराइज तो किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग सभी ऐसे समय पर ये रिक्वेस्ट करें सरकार से, जो भी दाम बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण करें तो सबके लिए अच्छा होगा। सर एक बात तो तय है ना कि इस महंगाई से असल में आजिज तो सब आ गए हैं सर, बहुत परेशान है पेट्रोल हाइकिंग से, डीजल के दाम बढ़ने से, ये तो एक मुद्दा है ही है। इससे परेशान लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे और ये भी बताएंगे कि असल में देखिए इन सितारों पे हम कोई दबाव नहीं बना रहे। सर दोहरी चुनौती है असल में। सितारों में दबाव क्यों नहीं है? सितारों में दबाव इसलिए तो नहीं खुल के बोल पा रहे हैं। अगर कुछ खुल के बोल दे तो कल बुलडोजर चल जाएगी। तो आपको नहीं लगा किस तरीके से क्या बात आप पूछ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं सितारे? क्या सेलिब्रिटीज जिसमें आपने बुलाया, सीधा सीधा भय है उनको। जिस तरीके से पूरे आज न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल जितने भी आप देखो, सीधा सीधा भय का माहौल बन गया है उसको पढ़ने के बाद। तो सर आपके होते हुए देश में आपकी सत्ता होते हुए ये भय कैसा है? आपने क्या उनसे क्वेश्चन किया और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैंने उनको टोका भी सर, मैंने उनको, फिर आपने ये भी सुना होगा कि मैंने उनको कैसे टोका कि नहीं टोका, आपने ये भी सुना होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं आपने बोला, हाँ, क्योंकि यहाँ मालूम है कुछ गलत लोग यहाँ गलत सरकार में बैठे हैं। कल अगर कुछ सही, लेकिन उदय जी केंद्र में आप हैं सर, देश की सत्ता आपके हाथ में है, देश का कोई भी हिस्सा हो, अगर ये भय है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? भय मुक्त कौन करेगा देश को और देश में रहने वाले लोगों को, चाहे वो स्टार्स हो चाहे आम आदमी हो, कौन करेगा सर? 6 साल से तो आप ही हैं सर देश में। यहाँ पे महाराष्ट्र में ये जो तिकड़ी सरकार है उसका भय यहाँ पे पूरी तरह बना हुआ है। आपने इससे पहले भी सितारों के घर तोड़ते हुए देखे, एक हफ्ते के नोटिस में किस तरीके से हुआ है। और यह भय आप किसी भी सितारे से पूछेंगे, कोई भी खुल के बोलेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर भय बैठा है। दूसरे दिन बुलडोजर आ जाएगी, नोटिस तो आप हेल्पलेस हैं, मतलब महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में आप हेल्पलेस हैं, कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। सही तरह से लीगल तरीके से उसको कानूनी सलाह लेकर इस पे किस तरीके से बोलना और क्या करना है तो पार्टी करेगी। जी ठीक है, तो गोपाल जी असल में भय मुक्त भी रखेंगे। ठीक है गोपाल जी, भय तो असल में आपका है यहाँ पे, क्योंकि यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है और कई एग्जाम्पल पहले देखे भी हैं। देखो सब सितारे हैं, अनेक सेलिब्रिटी है, इन्होंने क्यों कोई पूछा गया? क्योंकि इन्होंने कार जलाने तक ट्वीट किया था। अब कार जलाने तक की ट्वीट किया था, उस समय इतनी महंगाई अखर रही थी, आप क्यों चुप है? ये स्वाभाविक प्रश्न है और लोकतंत्र में हर एक आदमी को वो हक
किया है कि हम जब उन्होंने ऐसे बात की थी तो पूछे। अभी इनके ऊपर डर कौन सा है? जब देश का गृह मंत्री, उसका चाल चलन देखे जाए तो एक समय का तड़ीपार है, तो ऐसे गृह मंत्री को होते हुए डर का खौफ किसके ऊपर है? आप किसको कोई दबाव के नीचे कर रहे काम या क्या कर रहे काम? मतलब ये तो बिल्कुल सामने सामने सत्य है। और वास्तवता जो 70 साल में जो कांग्रेस ने ये देश में बिल्कुल लोकतंत्र का माहौल बनाया था, तो कोई भी आदमी मनमोहन सिंह के खिलाफ कुछ भी बोल सकता था। अच्छा, चलते 4 जगह से की बात होती थी। अच्छा, और आगे चलते अगर ये नहीं हुआ तो देखो गोपाल दोबारा तिवारी हमारा जी, ये बात करना भी बंद हो जाएगा आपका। सर, ये ठीक चैनल है। पे भी अगर ये मतलब इतना अगर ऐसे ये लोकतंत्र खत्म होगा तो ये आप ये चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो सर बात की बात है। सर गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, जाते जाते एक एश्योरेंस दे दीजिए कि हम किसी का काम नहीं रोकेंगे, हम किसी की शूटिंग नहीं रोकेंगे, ये बता दीजिए सब व्यूअर्स को। देखो मैं वापस यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि नाना पटोले ने इस सेलिब्रिटी को एक सवाल जाहिर से पूछा है कि नापसंदी व्यक्त की है कि उस समय आप कार चलाने निकले थे तो आप क्यों? और जनता को जो ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया। लोकतंत्र में मेरे पास इतना ही समय है सर, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।